दुखा दोषानुदर्शनम, ये 7 के दुखों का दर्शन सबको करना पड़ता है। हरे कृष्णा। तो बहुत लोग चर्चा करते हैं कि भगवत गीता में हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर है। तो आइए आज हम समझते हैं कि भगवत गीता कैसे हमारे सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देता है। तो बताते हैं कि मलिने मोचनम पुंसा जल स्नानम दिने दिने। जब हमारा शरीर गंदा हो जाता है, शरीर में मैल आ जाता है, तो शरीर को साफ करने के लिए हमको स्नान करना पड़ता है। रोज प्रतिदिन जब हम स्नान करते हैं तो शरीर हमारा साफ रहता है। लेकिन शरीर के अंदर जो अंदर की गंदगी है, मन में जब हमारा चेतना गंदा हो जाता है तो उसको कैसे साफ किया जाए। तो बताते हैं कि सुगीतामृतम स्नानम संसार मल नाशनम। जब गीता रूपी अमृत में हम स्नान करते हैं तो हमारा संसार का मल पूरी तरह नाश होता है। क्या है ये संसार का मल? तो बताते हैं काम, इच्छा, क्रोध, गुस्सा, लोभ, ग्रीडीनेस, मद मतलब अहंकार, मोह, इल्यूजन, और माश्चर्य मतलब जलन। ये 6 प्रकार के रोग बीमारी है हमारे हृदय में। इसको साफ करने के लिए गीता रूपी अमृत में स्नान करना पड़ता है। तो क्या प्रॉब्लम है अगर ये 6 रोग रहेंगे? तो 7 प्रकार की प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी पड़ती है। बहुत ध्यान से सुनिए। आप लोगों ने कभी इस प्रॉब्लम के बारे में सुना नहीं होगा, ना कभी ध्यान दिया होगा। ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारी ये जो 7 प्रॉब्लम्स है हमको किस प्रकार गुजरना पड़ रहा है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। क्या है? जन्म लेना, मां के पेट में गर्भ में उल्टा लटकना, जो मल मूत्र का थैला है, जिसमें मां गरम गरम खाती है, बच्चे को बहुत पीड़ा होती है। 5वें महीने के बाद बच्चे की चेतना विकसित हो जाती है, उसको सुख दुख का फील होता है, और उस मां के गर्भ में बहुत दुखी होता है, हिलने की भी जगह नहीं होती। इस प्रकार हमारा जन्म होता है। फिर दूसरा है मृत्यु। कभी भी हमको मार दिया जा सकता है। शरीर वेदात्मक पीड़ा। हमारी आत्मा, हमारा मन इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन जबरदस्ती इस शरीर से हमको निकाल दिया जाता है। मृत्यु बहुत भयंकर पीड़ा होती है, बहुत भयंकर दुख होता है मृत्यु के समय। बताते हैं 40,000 बिच्छू जब एक साथ डंक मारते हैं तो जो दुख होता होगा उसी प्रकार का दुख मृत्यु के समय होता है। तीसरा दुख है बुढ़ापा। बहुत जबरदस्त दुख है ये, सुनिए। कोई बुढ़ा होना नहीं चाहता। बुढ़ा व्यक्ति बेचारा कोने में पड़ा रहता है, कोई उसका सुनने वाला नहीं होता है, बहुत दुखी होता है। भले उसने कितना भी जमा के क्यों ना इकट्ठा किया हो, अब उसका शरीर कुछ काम का नहीं है संसार के, तो वो एकदम कोने में पड़ा रहता है, कोई उसका साथ नहीं देता। बेचारा पुकारता है सबको, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता, बुढ़ा व्यक्ति। चौथा है बीमारी, रोग। सब लोग रोग से ग्रसित है, बच्चा, बूढ़ा, जवान, सब लोग। कभी हॉस्पिटल जाके देखना। मैं गया था एक हॉस्पिटल में, उधर एक व्यक्ति को इधर टाके लगे थे, इधर टाके, बहुत भयंकर दुख, इधर टाके लगे थे, और उसको लाया था ऑपरेशन थिएटर से बाहर। जैसे ही बाहर लाया अचानक टाके खुल गए, पूरे बिस्तर पे खून ही खून, और पूरे हॉस्पिटल वाले भागने लगे। ये है बीमारी। बहुत सारी बीमारियां है ऐसे। तो ये 4 दुख हो गए, और 3 दुख। आदि देविक दुख, प्रकृति से मिलने वाला दुख, देवी देवताओं से मिलने वाला दुख। सुनामी आ गया, फ्लड्स आ गया, कोरोना आ गया, तो ये क्या है? प्रकृति से मिलने वाला दुख। फिर छठा है आदि भौतिक दुख, एक जीव से दूसरे जीव को मिलने वाला दुख। पत्नी ने दुख दे दिया, पति हमको दुख दे रहा है, हमारा बच्चा हमको दुख दे रहा है, एक मच्छर हमको काट रहा है, मच्छर की वजह से बहुत दुख हो रहा है। तो एक जीव से दूसरे जीव को मिलने वाला दुख, इसको कहते हैं आदि भौतिक दुख। फिर है 7वां आदि आत्मिक दुख, हमारे ही मन से हमको मिलने वाला दुख। संसार में कोई हमको इतना परेशान नहीं करता है जितना मन हमको हमारा दुखी करता है। तो ये 7 प्रकार के दुख सबको झेलने पड़ते हैं। दुखा दोषानुदर्शनम, ये 7 दुखों का दर्शन सबको करना पड़ता है, सारे जीवों को, बड़ा व्यक्ति, छोटा व्यक्ति, सबको करना पड़ता है। थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे ये प्रॉब्लम हमारी कैसी है। देखो, एक व्यक्ति भाग रहा है बहुत तेजी से, उसके पीछे शेर पड़ा है, ठीक है। आगे कुआं आ जाता है, वो कुएं में गिरता है, गिरते गिरते उस रस्सी को पकड़ लेता है, ठीक है। और नीचे कुएं के अंदर मगरमच्छ मुंह खोल के बैठा हुआ है, जैसे ही वो गिरेगा उसको मैं खाऊंगा। बाहर शेर, नीचे मगरमच्छ, और जिस रस्सी को पकड़ा है
उस रस्सी को 2 चूहे काट रहे हैं। कितनी भयंकर स्थिति है ना। फिर उस पेड़ के ऊपर शहद लगा हुआ है, कुएं के बाजू में पेड़ है, पेड़ के ऊपर शहद है, हनी। कभी कभी उस हनी का बूंद गिरता है उस कुएं में, तो वो जो रस्सी से लटक रहा है ना, वो अपने आप को एडजस्ट करता है उस हनी को टेस्ट करने के लिए। और जैसे ही उस हनी का एक बूंद उसके अंदर जाता है तो वो बोलता है, अरे वाह, मजा आ गया। अरे मूर्ख, बुढ़ापा, बाहर शेर, नीचे मगरमच्छ, मृत्यु, बीमारी सब हमारा वेट कर रहे हैं, और हम उस शहद, संसार के सुख को बोलते हैं जैसी जबान में लगता है तो मजा आ गया। ये भी नहीं जान रहे कि हम लटक रहे हैं। कितनी भयंकर स्थिति है। और संसार के सुख को पाने के लिए हमको कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना लटकना पड़ता है, तब जाके संसार का कुछ सुख हमको मिलता है। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ा आश्चर्य तो देखो, कभी कभी वो बूंद उसको नहीं मिलता ना, संसार का सुख नहीं मिलता, तो हम उसी को अपना दुख समझ लेते हैं। इतने अज्ञान में है कि हम हमारे जो मेन प्रॉब्लम्स है उसको पूरी तरह भूल चुके हैं। मॉडर्न सिविलाइजेशन बहुत एडवांस हो गया है, बहुत टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन क्या वो हमारे मेन ये जो 7 दुखों का सॉल्यूशन दे सकता है? ये 7 दुखों का सॉल्यूशन खाली एकमात्र गीता में ही मिलेगा। इसलिए आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, सुगीता अमृतम स्नानम संसार मलनाशनम। गीता रूपी अमृत में स्नान करने से हमारे संसार के सारे दुखों का निवारण हो जाता है। हाँ, भगवत गीता जो है भगवान के मुख से निकली है, गंगा जल भगवान के चरणों से निकला है, तो वो हमारे में हमारा सारा पाप नष्ट कर देता है। लेकिन जो पाप करने की प्रवृत्ति हृदय में है ना, उसको नष्ट नहीं करता। उसको नष्ट करने के लिए हमको गीता में जाना पड़ेगा, गीता पढ़ना पड़ेगा, आध्यात्मिक ज्ञान लेना पड़ेगा। ठीक है, हरे कृष्णा। आपका भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।